ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहें, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी हम फिलहाल विश्व सेवा के निमित्त बने हैं, तो हमें अब इस शरीर के भान में नहीं आना है। बिल्कुल ड्रामा है और ड्रामा में जो किरदार मिला उसी में अपना गुणवत्ताएं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना है, जिससे वो किरदार खेल उठे। तो वहाँ लौकिक रीति से ऐसा किरदार में पूरा समा जाना होता है। यहाँ किरदार से जितना ज़्यादा हम निकल आते हैं, उतना ज़्यादा हम किरदार से बाहर होते हैं, उतना ज़्यादा हम उसमें शक्तियाँ और गुणों को भरते हैं और उससे सेवा होती है, विश्व सेवा होती है। इसलिए शरीर के भान में आकर के हम इस कार्य से, बाबा के इस कार्य में मददगार बनने से चूकना नहीं है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दूसरे को सावधान करो। अगर संबंध संपर्क में कोई ब्राह्मण बच्चा है जो पढ़ रहा है, ऐसा देख रहा है, कर रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको सावधान करो। अपना कर्तव्य इतना है कि हम उनको सावधान करें, फिर उसके पीछे लग भी नहीं जाना है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा कहते हैं, रूहानी पिता कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहीं कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? बिल्कुल नहीं बाबा, क्योंकि जिस ने धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जब ये लिखा हुआ है, और कहते हैं अब जब ये भी लिखा हुआ है तो इसको भी समझने का चीज़ है ना। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, लिखा हुआ है, लेकिन समझते नहीं है। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले अशरीरी आए थे, पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। वो है निराकारी, निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी, विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ।
तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को निर्विकारी दुनिया, कलयुग को विकारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाबा को याद करते हो कि हमको पावन निर्विकारी बनाने आप विकारी दुनिया, विकारी शरीर में आइए। हमको निर्विकारी बनाने के लिए पूरा दुनिया ही विकारी है, तो आपको भी तो विकारी दुनिया में आना होगा, विकारी शरीर में आना होगा। लेकिन आइए भगवान, आइए बाबा, हमें इस यहाँ से मुक्त करिए। बहुत पुकारते थे ना। बाबा खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। जब बाबा का चित्र देखते हैं ना तो वहाँ पर मूंझने लगते हैं। समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है। शिव भगवान उवाच है, ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने पिता को याद करना है। हम सब आत्मा हैं और अपने पिता को याद करना है, बस इतना ही तो है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का पिता नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाबा बहुत सहज समझाते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना। आए थे अशरीरी और जाना भी है अशरीरी बनकर। वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। तो अभी भी कोई जो आएगा ना, बाबा कहते हैं वो आएगा तो वो पवित्र नहीं रहेगा, तो उसकी महिमा होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है ना। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, उदासी हो, जो भी हो, बाबा कहते हैं अगर उनका नाम हो रहा है ना तो मतलब वो उनका ये पहला जन्म है। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है क्योंकि नानक नाम तो बहुत का है ना। बाबा कहते हैं गुरु नानक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नानक बहुतों का नाम हो जाएगा, इसलिए गुरु नानक कहते हैं ताकि हम समझ सकें कि वो तो धर्म स्थापन के लिए आए थे ना। तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं। वास्तव में गुरु कोई नहीं है सिवाय एक के, हमारे पिता परम पिता परमात्मा के, जो तीनों किरदार निभाते हैं, पिता का, शिक्षक का और गुरु का। तो इसलिए गुरु सिर्फ मेरे बाबा हैं और कोई नहीं, जिनके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वो कहते हैं ना सत श्री अकाल, तो वही सतगुरु अकाल। हाँ, कहते हैं वो अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वो है आत्मा। तब ये कहानियाँ आदि बैठ बनाई। वास्तव सच्चाई ये है। फिर बाबा कहते हैं उसमें पीछे आगे पीछे कहानियाँ बना दी हैं। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। ये सब एक तो धार्मिक बातों में जो बहुत सारी उलझनें होती हैं, और ऊपर से ये काल्पनिक कहानियाँ भी बाबा कहते हैं बहुत पढ़ते हैं। जो आज वीडियोज़ हम देखते हैं, बाबा कहते हैं वो सब करते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवल आदि नहीं पढ़ना है। बाबा इन सब चीज़ों के लिए एकदम सीधा सीधा मना करते हैं, एकदम स्पष्ट शब्दों में। ना ये कहानियाँ पढ़नी है। उस वक्त में पढ़ते लोग ज़्यादा थे, अभी देखते लोग ज़्यादा हैं। तो बाबा इसलिए सावधानी दे रहे हैं कि देखना भी नहीं है। वीडियो कंटेंट्स जो हम बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं ना, नहीं देखना है। और एक दूसरे को सावधान करने में भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम उनको याद पड़ा दें कि अगर वो भूल रहे थे और उनको ध्यान में नहीं था और वो गलती से इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस में फंस गए हैं, तो बस उनको एक बार स्मृति दिला देनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनके पीछे लग गए और खुद ही अपनी स्थिति बिगाड़ रहे हैं। तो हमेशा अपनी स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई किसी को बहुत ज़्यादा आदत हो जाता है तो उसका हमें उस आदत से बाहर निकलना है ना। हम कर्मेंद्रियों के ऊपर हैं।
अब कहते हैं कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। बाबा कहते हैं एकदम हटा दो, हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं आदमी जनरली हम लोगों को क्या लगता है कि अरे ऐसा एकदम अचानक से हटा देंगे तो कुछ गुस्सा आ सकता है, तो फिर दुखी हो जाएगा, श्राप मन ही मन बहुत कुछ कहने लगेगा अगर मुख से ना भी कहे। लेकिन बाबा कहते तुमको उसके लिए डरना नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, तो फिर एकदम से हटा दो, तुम्हारा काम है एक दूसरे को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे हैं, बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा कहते ये सब चीज़ों पर ना एकदम ध्यान देना है, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। इसलिए बाबा की मना है, बाबा एकदम से मना किए हुए हैं। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, और उसके बाद भी कर रहे हैं तो बुद्धि में बात तो चलती रहेगी। बाबा ने मना किया है तो अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। मैं कहते किसी में भी अगर कोई अवगुण देखो ना तो तुम तुरंत बताओ, तुरंत लिखो। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा कहते ब्राह्मण का मतलब क्या, विश्व सेवा का निमित्त सर्वेंट है। तो हमारा अपना अभी कुछ ना, अरे अपना इतना सा शौक भी नहीं करेंगे। सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन से समझी थी कि ये सब रावण का ही एक एक सर है, ये शौक जिसको कहते हैं। तो इन शौक की चीज़ों में भी हमें उलझना नहीं है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा हम बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं तो हमारी स्थिति, हमारी श्रेष्ठता किस स्तर की होनी चाहिए, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। शिक्षक भी छात्र का सर्वेंट होता है ना। आजकल भले ही वो थोड़ा गलत दृष्टि से उसको देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं ना आजकल के जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से मालूम होता है कि उनको जो पढ़ाने के लिए शिक्षक आ रहे हैं ना, वो उनके नौकर हैं। तो वो है तो मतलब गलत दृष्टि से, और उनका रुतबा और घमंड और वो बहुत होता है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन है तो वही ना, सच्चाई तो वही होती है ना। तो बाबा हमें उस सच्चाई को अवगत करा रहे, सच्चाई से हमें रूबरू करा रहे हैं। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। हाँ कहते हैं गवर्नर भी चिट्ठी लिखता है ना, तो नीचे में लिखता है आई एम ओबीडियंट सर्वेंट और अपना नाम लिखेंगे। तो बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे और फिर उसी के नीचे अपना नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। बाबा कहते हैं क्लर्क बाकी पूरा चिट्ठी लिखेगा, लेकिन नीचे में जो वो सिग्नेचर करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे आई एम सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट ही हुआ ना, सरकारी नौकरी होते हैं, तो कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आप ही श्री श्री लिख देते हैं। आजकल का गुरु लोग सब संत लोग जो है उनमें श्री श्री अपने ही से लिखने लगते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण बच्चा जो बन गया ना, फिर उसको अपना नाम के आगे श्री तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जो अज्ञानी है और वो कर रहे हैं तो वो तो फिर भी बाबा कहते हैं ना अज्ञान है तो फिर क्या कहें। लेकिन जो ज्ञान में आ गए ना, उनके बाद ब्राह्मण बनने के बाद बीके लगाना है नाम के आगे, श्री नहीं लगाना है। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवें, तब हम श्री के लायक बनेंगे, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। और श्री श्री मेरे बाबा, दो श्री मेरे बाबा में, एक श्री लक्ष्मी और नारायण में, और फिर किसी के आगे श्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो कि ज़रूर कोई की मत से ये देवता बने हैं ना। भारत में किसी को भी ये पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाबा आए हैं इस राज्य की स्थापना करने।
इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। छोटी छोटी बच्चियां बाबा कहते हैं वो भी समझा सकती है, क्योंकि वो तो सिर्फ निमित्त है, समझाते तो बाबा रहेंगे, लेकिन उनकी मासूमियत, उनका वो बहुत ही कोमल स्वरूप बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं, ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहीं भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो, सारा दिन सेवा का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए, और ऐसे वैसे नहीं, 21 जन्मों के लिए बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाले तो एक ही श्री श्री शिव बाबा हैं। वहीं ऊंचते ऊंच बाबा हमको पढ़ाते हैं और वहीं ऊंचते ऊंच भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। शिव भगवान वाच मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भगीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वो कोई भी जानते थोड़ी हैं। जिन्होंने वो मंदिर दिलवाड़ा मंदिर बनाया ना, उनको कुछ भी पता नहीं है, और बाबा उसमें बताते हैं कि पूरी तरह से हमारा तो प्रेरणा बाबा ने दी, उन्होंने बना दी, उनको पता, उसका यथार्थ अर्थ थोड़ी पता है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये भारत का परम उद्देश्य है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते, ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, तो ये अक्षर तो गीता में भी है, जो लौकिक में भक्ति में जो गीता थी, लेकिन समझते नहीं थे। अपने को आत्मा समझो, ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्मों के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा पिता हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बैठ कर इतना फुर्सत से, इत्मीनान से बाबा हमसे बात कर रहे हैं, हमको इतना बात समझा रहे हैं, तो तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। और हम क्या कर रहे हैं, बार बार वहाँ से आ जा रहे हैं वापस अपना इस किरदार में। अरे ये किरदार अब ख़त्म हुआ है, इसको कैसे क्या करना, उसके परेशान हो, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। बस अभ्यास के लिए इसमें है। नहीं तो अभ्यास जैसे ही कर्मातीत अवस्था हो जाए ना, हम अपनी आत्मा को श्रेष्ठ स्थिति लगातार ले जाते उस अवस्था में पहुंच जाएंगे ना, शरीर छूट जाएगा, किरदार ख़त्म। तो इसलिए किरदार में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। किरदार के लिए वो ड्रामा में जैसे जैसे किरदार ना ड्रामा के अनुसार छोड़ दे, और बस अपना ध्यान, अपना पुरुषार्थ सिर्फ अभ्यास पे रखना। एक किरदार मेरे अभ्यास के लिए बस। बाबा इतना हमारे सामने बैठ के हमको इतना प्यार से समझा रहे हैं, और हम बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आने लगता है। ये होता है, और यही होता है अभी सब ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हो रहा है। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। भक्ति में भी यही होता था, पूजा कर रहे हैं, ध्यान चारों तरफ है। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। जब एक अचल अडोल की अवस्था में ना सिर्फ जो नौधा भक्ति करने वाले हैं ना, बाबा कहते हैं वहीं बैठ सकते हैं, इसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो,
जो अच्छे बच्चे होंगे वहीं ऐसी अवस्था में बैठेंगे। बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे हैं ना वहीं याद में बैठे बैठे एकदम से अशरीरी हो जाएंगे, और वो हर बच्चा नहीं हो पाता है। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे, पूरा शरीर का भान ही खत्म हो जाएगा तो अशरीरी अवस्था में तो बैठे ही रहेंगे ना, ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं हम लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आए थे? गीता का युग कब था? कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है, अनेक धर्म भी थे जरूर, धर्म भी बहुत सारा था। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। ये जो कलकत्ता में बाबा कहते हैं जो है ना बड़ का वृक्ष, उसका मिसाल बाबा एकदम कहते हैं सही है। उसका मूल तना गायब हो गया है और पूरा पेड़ हरा भरा बाद की शाखाओं में टिका है। तो फाउंडेशन है नहीं, मूलाधार है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो समाज है, मानव समाज, उसमें क्या है, देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो अब प्रायः लोप हो गया है। फिर से बाबा स्थापना करते हैं, बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र रिपीट जरूर हो करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है? बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य भिक्षुक से राजकुमार बन जाएं। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। इन सब बातों के लिए तो अलग से एकदम दूसरा ही नशा एक रहता है कि हमको भगवान मिल गए हैं। भक्ति में जो लोग भटक रहे हैं, हमको वही भगवान मिल गए हैं, हमसे बैठकर निज तौर पर बात करते हैं। इसका तो नशा ही और बाकी अपना पुरुषार्थ और ये और वो तो सेकेंडरी होता है, लेकिन पहले भगवान मिले हैं, इस बात की अलग ही खुशी है, नशा है। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है, इस छीछी दुनिया में हमको रहना थोड़ी ना है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, तो हम जितना ज़्यादा अपना अभ्यास में निपुण होते जाएंगे ना, हम इस त्राही वाली स्थिति से ऊपर रहेंगे। तो हमें हमेशा अपनी स्थिति पर ध्यान रखना है, नहीं तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आगे चल कर त्राही त्राही करेंगे कि बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इन आँखों से जो देखते हैं ये कुछ भी रहना नहीं है। जो कुछ भी आज देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ तो मनुष्य हैं कांटों के मिसल, कांटों जैसा हो गया मनुष्यों की स्थिति। सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे, एकदम से शीतलता आ जाएगी। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना, तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पाँव में पदम है। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बने ना, उनके पाँव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैज बनवाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। तो हमारा जो पहले तो एकदम जो फिजिकल आउट वो होता है ना अपीयरेंस, उसी का बहुत प्रभाव पड़ता है।
श्वेत वस्त्र पर जब बैज लगा हुआ होता है ना, बाबा कहते हैं उसी से तो स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तो तुमको बाबा ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को बाबा से मिलते हो। बहुकाल का मतलब 5000 वर्ष। तुम ये भी जानते हो कि इस सृष्टि के में सबसे नामी ग्रामी हैं ये राधे कृष्ण। ये सतयुग के पहले राजकुमार राजकुमारी हैं। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि ये कहाँ से आए। सतयुग के पहले जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। जाहिर है सतयुग के पहले तो कलयुग रहा, तो कलयुग में ऐसा क्या किए जो वो स्वर्ग के मालिक बन गए, स्वर्ग में आ गए। तो भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म था नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। हमारा परम उद्देश्य यही है। भले मंदिरों में उन्होंने चित्र आदि हैं, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय ये स्थापना हो रही है। वो विश्व के मालिक बने थे, ये नहीं समझते हैं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले खत्म। सेवा का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरा है सेवा का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सेवा करनी है। भिक्षुक से राजकुमार बनाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, दुख हरता सुख करता भवा। बाबा कहते हैं कर्मों की गति को जब एकदम अच्छे से समझ जाएंगे ना तो फिर गति और सदगति का फैसला भी हम कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम दुख हरता और सुख करता बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। अभी भी अपना ही गम ऐसे किए वैसे किए। बहुत से लोगों को इस तरह की आदत होती है। अपना ब्राह्मण जन्म जब हुआ ना उसकी भी बहुत बहुत वो करते हैं। बाबा कहते हैं अब इस समय व्यस्त मत रहो, बल्कि हर एक को कर्म की गति को जान, गति सदगति के लिए फैसले करो। सबका बारे में उनको गति और सदगति का मतलब समझाना है। दुख हरता सुख करता का किरदार निभाओ। अब खाली कहानी मत सुनाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। अगर खुद से किसी बच्चे को मैंने हम निमित्त बने हैं किसी को ब्राह्मण बच्चा बनाने में, तो वह कहते हैं अगर वो अभी थोड़ा अशांत हो रहे हैं, दुख में फंस रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान में स्पष्टता की कमी है, तो उन सब बातों से उनको कर्मों की गति को एक बार फिर से स्पष्ट करो। वह कहते हैं अपनी रचना के दुख और शांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटी सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। और कहते अब खुद और फैसिलिटीज में उलझे मत रहो, दाता बन जाओ, दे दो सब चीज। यदि सैल्वेशन के आधार पर, यानी
मुक्ति, गुलामी, जो बंधन है, उन सब के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। अगर इन सब चीज़ों में, लौकिक रीति की चीज़ों में फंस करके, उन सब में ही रह करके, बाबा कहते हैं अगर सफलता थोड़ा प्राप्त हो भी गया ना, उन सब में लेकिन उलझे रहे, तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा उससे? अल्पकाल कर ले तो लगेगा कि सफलता मिल गया, लेकिन प्यासी आत्मा बन जाएंगे उसी महानता के। तो अभी लौकिक रीति में हमें खुद को महान नहीं बना देना है, महान नहीं बनकर खुद को बहुत बड़ा अनुभव करना है कि हम बहुत महान आत्मा हो गए। इन सब सूक्ष्म बातों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अनुभूति न होना युद्ध की अवस्था है, योगी बनो योद्धे नहीं। अगर अनुभूति नहीं हो रहा ना, तो ये मतलब है कि हम युद्ध की अवस्था में हैं, और युद्ध करने का मतलब है हम योगी नहीं हैं, योद्धा हैं। तो कहते हैं युद्ध की स्टेज है, इसलिए योगी बनो योद्धा नहीं। हंची बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा अभ्यास और सुदृढ़ हो। उसके लिए आज जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बन कर दो। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने और विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बन गए, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना का हम पात्र हैं, इसलिए हमें भी अपना रिस्पॉन्ड कैसे देना है? विदेही बन कर देना है ना। सेवा और स्थिति का संतुलन रखो। विदेही मतलब देह से न्यारा, स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये अभ्यास बहुत सहयोग देगी। इसमें नियंत्रण शक्ति चाहिए। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है
समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।